आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच हो? एक ऐसा श्राप जो इंसान को धीरे धीरे कुछ और बना देता है। जहां भूख सिर्फ भूख नहीं रहती, वो बन जाती है एक कभी न खत्म होने वाली प्यास। और जब अंधेरा गहरा होता है तो कुछ चीजें जाग जाती हैं। आज की रात आप सुनने वाले हैं उस श्राप की कहानी। ये कहानी है एक ऐसे शराब की जो मौत से भी ज्यादा खतरनाक है। सालों पहले एक भयानक बर्फ का तूफान आया था। ना तेज की पहाड़ों के सारे रास्ते गायब हो गए और उस तूफान के बीच फंस गए जॉन और उसके 4 दोस्त। बचने के लिए उन्हें एक अंधेरी गुफा में पनाह लेनी पड़ी। शुरू के कुछ दिन सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उनका खाना खत्म होने लगा। ठंड बढ़ रही थी और भूख उन्हें अंदर से तोड़ रही थी। जॉन चुप बैठा था, लेकिन उसकी सांसें तेज हो रही थीं। लेकिन अगले ही पल जॉन ने अचानक अपने सबसे करीबी दोस्त पर हमला कर दिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। और फिर गुफा में सिर्फ चीखों की आवाज गूंजने लगी। उस रात जंगल में एक नया डर पैदा हुआ। एक ऐसा शिकारी जिसे दुनिया वेंडिगो के नाम से जानती है। हड्डियां आवाज के साथ हिलने लगी, जैसे कोई उन्हें तोड़कर दोबारा जोड़ रहा हो। उसकी त्वचा पे सफेदी छाने लगी, आंखें धीरे धीरे लाल होने लगीं, नाखून लंबे और तेज होते गए और धीरे धीरे वो आधा इंसान और आधा कुछ और बन चुका था। रोनी, जो आखिरी बचा था, डर के मारे कांप रहा था। उसने अपनी आखिरी सांसों में बस इतना कहा, तू अब कभी इंसान नहीं रहेगा। तेरी भूख तुझे हमेशा के लिए श्रापित कर देगी। और फिर एक जोर की चीख के साथ सब कुछ खत्म हो गया। उस रात जॉन मरा नहीं। उस रात जंगल में एक नया डर पैदा हुआ। एक ऐसा शिकारी जिसे दुनिया वेंडिगो के नाम से जानती है। हिमाचल के घने जंगल, जहां दिन में सब कुछ खूबसूरत लगता है, लेकिन रात होते ही हर पेड़, हर हवा का झोंका कुछ और बन जाता है। वहीं आए 4 दोस्त, शुभ, कुणाल, प्रशांत और ऋषभ। हंसी मजाक, गाने, बर्थडे सेलिब्रेशन, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। उन्होंने जंगल के बीच कैंप लगाया। रात हुई, आग जल रही थी, सब बातें कर रहे थे। तभी शुभ अचानक चुप हो गया। उसने धीरे से कहा, तुम लोगों ने सुना? जैसे कोई रो रहा हो। बाकी सब हंस दिए, किसी ने सीरियसली नहीं लिया। लेकिन शुभ का चेहरा बदल गया था। उसकी नजर पेड़ों की तरफ थी, जहां अंधेरे के बीच 2 लाल आंखें चुपचाप उन्हें देख रही थीं। कुछ देर बाद हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई और एक सड़ी हुई लाश जैसी बदबू कैंप में फैल गई। सबका गला सूखने लगा, सांस लेना मुश्किल हो गया। प्रशांत बोला, मैं देख के आता हूं। और वो टॉर्च लेकर जंगल के अंधेरे में चला गया। फिर वो कभी वापस नहीं आया। तब शुभ और ऋषभ उसे ढूंढने निकले। जंगल और भी ज्यादा खामोश लग रहा था, जैसे सब कुछ रुक गया हो। थोड़ी दूर जाकर उन्हें जमीन पर पड़ी उसकी टॉर्च मिली और उससे कुछ कदम आगे खून से भीगी हुई उसकी फटी जैकेट। दोनों के पैर जम गए और तभी ऊपर से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज हिल रही हो। दोनों ने धीरे से ऊपर देखा और जो उन्होंने देखा उसने उनका खून जमा दिया। पेड़ों के ऊपर से एक लंबा, हड्डियों जैसा पतला, डरावना जिस्म नीचे उतर रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, मुंह खून से भरा था और उसकी हंसी इंसानी नहीं थी, वो वेंडिगो था। ऋषभ डर के मारे भागा, लेकिन वो चीज एक पल में उसके सामने आ गई। उसने उसे पकड़ लिया और जिंदा ही उसका मांस नोचने लगी। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। दोनों बिना कुछ बोले भागने लगे। पीछे से पेड़ हिलने लगे, हवा तेज हो गई और एक खौफनाक हंसी उनका पीछा कर रही थी। किसी तरह दोनों गाड़ी तक पहुंचे। हाथ कांप रहे थे, लेकिन कुणाल ने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी फुल स्पीड में जंगल से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। रोड सीधी थी और दोनों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें लगा वो बच गए, लेकिन तभी शुभ ने अपना सिर पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज हो गई, उसका शरीर कांपने लगा।
पहले हल्का दर्द, फिर अचानक जोर का झटका, जैसे अंदर कुछ टूट रहा हो। उसके हाथ टेढ़े होने लगे, उंगलियां लंबी और सख्त हो गईं। उसकी पीठ झुकने लगी, जैसे हड्डियां अपनी जगह बदल रही हों। शुभ जोर जोर से चिल्लाने लगता है, आंखें लाल होने लगती हैं, मुंह से अजीब सी आवाज निकल रही होती है, जैसे इंसान और जानवर के बीच की कोई चीज। उसके दांत तेज होने लगते हैं, चेहरा फटकर बदलने लगता है। कुणाल पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। उसके सामने अब शुभ नहीं था, बल्कि एक नया शिकारी खड़ा था, उसी श्राप का हिस्सा जो कभी खत्म नहीं होता। एक जोर की दहाड़ और अगले ही पल हमला। गाड़ी के अंदर चीख गूंजती है और फिर सब कुछ अंधेरा हो जाता है। सिर्फ एक धीमी सी आवाज जो अंधेरे में गूंजती रहती है, ये भूख कभी खत्म नहीं होती।